हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीपीएससी बिहार। जैसा कि हम जानते हैं, एडीओ के पेपर में अब मात्र 10 दिन बचे हैं और लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, रैपिड रिवीजन कर रहे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स का, इस सिचुएशन में करंट अफेयर्स आपको काफ़ी स्ट्रेस देता है कि किसको पढ़ें, कितने टॉपिक्स को कवर करना है। बिकॉज खुद करंट अफेयर्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसके मल्टीपल डिमेंशंस निकलते हैं। अब उन डिमेंशंस को अगर आप कैच करने चलोगे लास्ट के 10 दिन में तो आपका बहुत समय ज़ाया हो जाएगा और आप क्वांट को और जीएस को जो रिक्वायर्ड टाइम है वो दे नहीं पाएंगे। ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम तो है नहीं कि सिर्फ 150 सवाल उसमें से 10 क्वांट के क्वेश्चन है। आपको 100 क्वांट के क्वेश्चन बनाने हैं तो आपका क्वांट स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे में करंट अफेयर्स बहुत डॉन्टिंग हो जाता है कि उसमें भी एफर्ट्स बहुत लगाने हैं, लेकिन हम किस एरिया में लगाएं। तो अब लास्ट समय में आपके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं करने के लिए, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। उन पेपर्स में जो हमने लास्ट की कुछ सालों में सोर्स ट्रेस किए हैं, जैसे कि 70th वाले, 69th, 71st ट्रेसिंग हो रही है अभी, तो इन सारे पेपर्स की ट्रेसिंग के बाद जो हमें सोर्सेज पता चले हैं उससे ये फिगर आउट होता है कि रैंडमनेस बहुत बढ़ गई है करंट अफेयर्स की जो पीपीएससी पूछ रही है। ठीक है, अलॉन्ग विद सिविल सर्विसेज हमने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डीएसओ, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर आपका सिस्टम एनालिस्ट का पेपर हो गया, देन प्रोजेक्ट ऑफिसर का पेपर हो गया, देन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर हो गया। सारे पेपर्स के करंट अफेयर्स को खंगाला है और उसके बाद जो कंक्लूजन निकल के आया कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं वो इतने रिपीट हो रहे हैं कि आपको उन टॉपिक्स को बेयर मिनिमम मान के प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। और उन टॉपिक्स की लिस्ट आज हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो 8 से 10 कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सब करके आएंगे। अगर आप ये नहीं करके आए तो आप वहाँ पे अपने आप को इनकॉम्पिटेंट प्रूव करके आओगे, फिर आपकी एग्जाम के अंदर स्ट्रेंथ कम प्रूव होगी। दैट यू डू नॉट हैव टू डू। अब देखिए, जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ, जो मैं आपको जब टॉपिक्स बताऊंगी तो उसके साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि वाई आई हैव चोजन देम, वाई वी हैव केप्ट दैट। फाइन, सो लेट्स मूव टू द थीम्स। शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले जो हमें टॉपिक को कवर करना है, द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि ये थीम आपको छूटना ही नहीं चाहिए। आप जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपकी वन लाइनर मैगजीन है, एडिटोरिया है, स्पीडी है, या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, कोई और मैगजीन पढ़ रहे हैं किसी कोचिंग की या कुछ, आप अपनी मैगजीन के अंदर इंडेक्सेस में जाएंगे। इंडेक्स के अंदर आप पीएस स्पेसिफिक टॉपिक्स को सर्च करके उन पेजेस को रट लेंगे। ये आपको करके जाना है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अब मैं क्यों इतना स्ट्रेटली बोल रही हूँ अवार्ड एंड ऑनर्स की आपको क्वेश्चंस करके जाने, क्योंकि अगर आप देखो, ये देखिए दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन रिसिपेंट ऑफ रामन मैग्सेसे अवार्ड, बुकर प्राइज, फिर ये देखिए ऑस्कर अवार्ड्स, फिर देखिए चैंपियंस ट्रॉफी। ये मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन लगाए, देखो मिनी। अब अगर मैं आपको प्रूफ देने लग जाती सिर्फ पूरे वीडियो के अंदर तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, वो हमारे पास समय नहीं है। तो आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स खत्म करना है और उसमें स्पेसिफिकली कौन कौन से टॉपिक्स है। आपको स्पोर्ट्स के अवार्ड्स एंड ऑनर्स सारे देख जाने हैं। आप शूटिंग और वेट लिफ्टिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस बेस बता रही हूँ। शूटिंग और वेट लिफ्टिंग में जो भी अवार्ड्स मिले हैं, गोल्ड मेडल्स मिले हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स तो वैसे भी आपको पूरा करना है। फिर आता है सिनेमा। सिनेमा की फील्ड में बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल में आपका नेशनल अवार्ड हो गया, फिल्म फेयर हो गया, और कुछ रीजनल अवार्ड्स, कुछ एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव से जो फिल्में बनती हैं उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये थोड़े थोड़े जो कॉज बेस्ड अवार्ड्स हैं, इनको देख लेना है कि अलग अलग कारण पे किसी फिल्म को अवार्ड दे दिया या कुछ किसी सिनेमा में अवार्ड दे दिया। देन इंटरनेशनल के अंदर आपको अकेडमी अवार्ड्स, कौन सा, ऑस्कर को अकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं, आपको वो ध्यान देना है किसको कौन सा अवार्ड मिला है। देन ग्रैमीज आपको ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट नोबेल प्राइज एंड रामन मैग्सेसे प्राइज। ठीक है, नोबेल एंड रामन मैग्सेसे आप ये नहीं छोड़ सकते। आपको अच्छे से इन टॉपिक्स को रट के रखना है, क्योंकि ये ना वहाँ पे गलत बहुत कम लोग करेंगे। ये अगर आप गलत कर देंगे तो फिर आप उस एग्ज़ाम के लिए वीक प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला है भारत रत्न। जो भी लास्ट 2 ईयर भारत रत्न अवार्डीज़ हैं जितने भी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी मैगजीन में मेंशन होगा, जो भी आप रेफर करते हैं उसमें जाकर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि भारत रत्न जो है वो 1-2 साल तक कवर होता है जब तक आपको नया वाला अनाउंस नहीं करके देते। तो आप वो देख लेंगे अवार्डीज़ के बारे में। उसके बाद जो भी पद्मा अवार्ड्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इसमें ना इन जो बिहार के अवार्डीज़ हैं उनके बारे में जो भी डिटेल्स है आपको पता होनी चाहिए। ये टॉपिक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी।
मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा एंड यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम चैनल, और लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में चैनल का, ठीक है। यू विल गेट दिस पीडीएफ, और आप इस पीडीएफ में से अपने टॉपिक्स को सर्च करके पढ़ सकते हैं, अपनी जो भी मैगजीन आप रेफर कर रहे हैं उसे। नहीं कर रहे हैं तो फिर गूगल सर्च मारिएगा सीधे इन टॉपिक्स एंड टर्म्स का। नेक्स्ट, अगला टॉपिक जो आपको करके जाना है पक्का से, वो है स्पोर्ट्स। स्पेसिफिकली उसमें टेनिस का, या आप नहीं छोड़ सकते। टेनिस में आपको ग्रैंड स्लैम्स क्लियर होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन, इन चारों में मेल और फीमेल में विनर एंड रनर अप। विनर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप वो कर लीजिएगा, और किस देश के हैं वो ये भी देखना है। साथ में आपको एथलेटिक्स के अवार्ड्स देखने हैं, क्योंकि अब हमारे पास बजट में आपको पता है इस साल कितना ज़्यादा स्पोर्ट्स पे एलोकेशन हुआ है। डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा एलोकेशन इंडीड इसी फील्ड में है। तो ये आपको स्पोर्ट्स का जो बजट है बहुत बड़ा है, इस वजह से जो भी अवार्ड्स अभी इस साल मिल रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो यूनिवर्सिटी गेम्स होते होंगे, खेलो इंडिया के सारे गेम्स, उन सब के ऊपर आपको ध्यान देना है, और इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स जो भी हो इनके अवार्ड्स को आपको ध्यान से देखना है। गोल्ड मेडल्स पे ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, समय कम है रिविजन के टाइम पे, गोल्ड मेडल पे ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। और बाकी आप रिस्क लीजिए, थोड़ा छोड़िए भी, क्योंकि अगर सब कुछ करने चलेंगे तो फिर और सब्जेक्ट्स को आप उतना समय नहीं दे पाएंगे। अगला टॉपिक है कि आपको समिट्स ज़रूर करना है। जितने भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं उनके एटलीस्ट वेन्यू और उसमें क्या निकल के आया, आउटकम क्या था, उसका थीम क्या था। अगर आपकी मैगजीन के अंदर सिर्फ थीम है तो प्लीज़ उस समिट का नाम गूगल पे सर्च करके आउटकम देख लीजिए। कई बार हमको पता होता है कि फलाना समिट हुई और हमको बस इतना ही याद होता है कि अच्छा ठीक है वो कहाँ पे हुआ है और वो किस थीम से हुआ है, पर इससे सवाल बन नहीं पाता है ना। उससे फिर आउटकम की उसमें से क्या निकल के आया, कुछ ऐसा बड़ा कोई अग्रीमेंट, कोई डील है ना, कोई स्टेटमेंट आया है, कोई नई मेंबर जुड़े हैं उसके अंदर, किसी को इनवाइट किया गया है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस। देखिए जो भी समिट कॉन्फ्रेंस पढ़ा, जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्वेश्चंस। वन सेकेंड, ये देखिए, which of the following countries was officially invited to join BRICS group during the 2023 जोहानिसबर्ग समिट। अब आपको समिट का अगर पता होता कि ठीक है ब्रिक्स के अंदर क्या हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बट अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पता रहता तो आप ये क्वेश्चन कर पाते। इन्वाइटी पूछा हुआ है तो इसलिए कह रही हूँ मैं कि आप जो भी समिट कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं आप अपने सोर्स में जाएंगे। ये देखिए, एक तो जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हैं आप उस सोर्स के अंदर, अगर आप अवार्ड्स की बात की थी मैंने पहले, तो चाहे आपका ये एडिटेरिया है तो उससे, स्पीडी है तो उससे आप ये वाला अवार्ड वाला कॉलम देखेंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड, फिल्म रिलेटेड अवार्ड, नोबेल, ये सारे कॉलम्स को आप तैयार करेंगे। भारत रत्न ये स्पीडी का है, देख रहे हैं, इन सबको आपको तैयार करके रखना है। फिर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स की बात कर रही थी मैं, ये देखिए अब ये 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये आपको पता है महाराष्ट्र में हुआ है। डेट आपको नहीं पूछेगा, ये काटिए। आपको क्या पूछेगा, आपको पूछेगा कि इसमें से कुछ नया डेवलपमेंट आया तो क्या हुआ। आप चुपचाप ये कीवर्ड लीजिए और इस कीवर्ड को जा कर के गूगल पे सर्च कर लीजिए, और इसके रिजल्ट्स या इसके इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस समिट या 25th आसियान समिट, बस इंपॉर्टेंट आउटकम्स लिख करके सर्च कर लिए, 2-3 पॉइंटर्स आ जाएंगे। आजकल तो AI जनरेटेड आंसर आते हैं, उन पॉइंट्स को बस अपने जहन में रखना है। चाहिए तो लिख लीजिए अगर मेमोरी कमजोर है तो, वरना जहन में रख लीजिए, कीवर्ड्स खाली लिख लीजिए और लोकेशन पता होनी चाहिए, इतना ही करना है, ठीक है। तो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आपको कवर करने पड़ेंगे, और हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। जो वन लाइनर मैगजीन्स होती हैं या फिर डिटेल मैगजीन भी होती है, इनकी एक लिमिटेशन होती है। आपको थोड़ा सा तो खुद से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम आपको खुद निकालना है और नौकरी मिलेगी तो आपको मिलेगी, है कि नहीं। बाकी लोग तो अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए आ रहे हैं, तो वो जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तक तो बनाएंगे ना कंटेंट। नाउ इट इज़ अप टू यू, इट इज़ ऑन यू टू पॉलिश योरसेल्फ। अगला देखते हैं, एक और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंडिसेस एंड रैंकिंग्स। जो भी इंटरनेशनल इंडेक्सेस आते हैं उनके अंदर भारत की रैंकिंग क्या है और टॉप कौन सा कंट्री कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए भी देखिए मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी इंडिसेस एंड रैंकिंग्स। देखिए ये है एडिटेरिया का, लेकिन आप जो भी मैगजीन पढ़ते हैं आप उसका रेफर कर सकते हैं। चाहे ये हुरून वाला लिस्ट हो गया, फायर पावर इंडेक्स हो गया, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन टॉप पे है, इंडिया कहाँ पे, कौन इसको इशू करता है, इतना, ठीक है। अपने जो भी सोर्स है वहाँ से जा करके
ये चीज़, ये टॉपिक सर्च करिए और वहाँ पे से पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो फिर नुकसान में रहेंगे एग्जाम के टाइम पे। जब सबका तैयार रहेगा यार, आपका नहीं रहेगा तो आप घबराएंगे, आपको लगेगा कि चलिए तो ये तो आता हुआ क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, कर सकते थे। ये अफसोस नहीं होना चाहिए एग्जाम के बाद। फाइन, बाकी रेस्ट इज़ अप टू लक एंड गॉड ऑल्सो। कुछ हद तक तो अपनी कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, बट जो कंट्रोल में है उसको पूरा कंट्रोल में रखना है। देखिए, अगला जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो गया बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। आप चाहे जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं उससे आप इंडिया और बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे, समरी से पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी उसके अंदर फर्स्ट सेकंड पेज पे दिया हुआ है उतना तो आपको रटा होना चाहिए। नंबर्स जो स्पेशली दिए रहते हैं, टैक्सेस कहाँ से आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है, पाई चार्ट के फॉर्म में बहुत सारे मैगजीन्स के अंदर डिस्कस रहता है कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना कितना परसेंट और कहाँ कहाँ जा रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस स्कीम को इस साल एलोकेट हुआ है बजट में, और उसके बाद कहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसका थोड़ा बहुत डेटा देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ों की इंपोर्ट में हम हाई हैं और कौन से टॉप 10 इंपोर्ट्स हैं, कौन से टॉप 10 एक्सपोर्ट, चाहे वो कमोडिटी हो चाहे वो सर्विसेज हो, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट देख लीजिएगा, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट के अंदर मेंशन की स्कीम्स वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि उनसे स्ट्रेट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अंदर की स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है दिस वन, विच इज़ स्पेस एंड एनवायरनमेंट। आप जो भी रेफर कर रहे हैं मैगजीन, उसके अंदर से स्पेस और एनवायरनमेंट के टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि लेटेस्ट जो है, और इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई कानून आ रहा है, जैसे कि अभी शक्ति बिल आ रहा है ना, सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट जो 2005 का एक्ट अभी पास हो गया है, दैट इज़ फॉर ऑफकोर्स आवर इसरो। तो ये वाला आपको रिलेटेड टू आवर स्पेस टेक एंड ऑल, यू शुड बी अवेयर। तो चाहे वो इसरो का हो चाहे वो नासा का हो, स्पेशली नासा एंड इसरो। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया और जापान का सर्न, इन सब से बन जाते हैं, लेकिन आपको नासा और इसरो के सारे लेटेस्ट मिशन जो है वो अपने कंट्रोल में रखने होंगे, अपने कमांड में होना चाहिए, उतना आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ। एक चीज़ और, जो भी इंडिया ने मान लीजिए लॉन्चेस किए हैं अभी, तो उनके ना ये आप देखिएगा कि वो कौन से नंबर के लॉन्चेस हैं, क्योंकि दे डिड नॉट स्टॉप टू लाइक 100th लॉन्च या 105th लॉन्च। जो भी लेटेस्ट लॉन्च है पिछले 5-6 लॉन्चेस, उनका नंबर याद रखिएगा और कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है, किस लिए वो किया गया है। आपको पता है चंद्रयान, फिर आपका आदित्य वाला जो अपना सोलर मिशन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग। हमारा 2035 में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनने वाला है, उसको लेकर के जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हम कौन कौन से चीज़ों को डेवलप कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी को कौन कौन से वहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं, इसके ऊपर भी अपडेट्स आते रहते हैं। आप मैगजीन के अंदर देखेंगे, आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास पुरानी वाली मैगजीन जो अपने 71st के टाइम पे पढ़ी थी, तो आप क्या करिए कि लास्ट के 2 महीने के करंट अफेयर्स आप किसी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, या फिर हम लोग खुद वीडियोस लेके आने वाले हैं, बट इट इज़ गोइंग टू बी लाइक इन द वीक ऑफ द एग्जाम इटसेल्फ, ताकि आप फास्ट रिविजन कर सको। छोटी सी वीडियो होगी, 1 महीने का पूरा करंट अफेयर्स अक्टूबर नवंबर कवर कर लेंगे हम लोग। तो आप वो देख सकते हैं, या फिर आप जो भी सोर्स रेफर करना चाहते हैं वीडियोज़ के थ्रू, आप वहाँ से 2 महीने का करंट अफेयर्स कर लीजिए, और बाकी करंट अफेयर्स आप अपनी जो भी मैगजीन थी 71st के लिए यूज़ की थी, उसको ज़रूर करिएगा यूज़, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दिस, इज़ स्कीम्स। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे आप बजट इकोनॉमिक सर्वे से कर रहे हो, वहाँ से कर लिया है, उसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं जो कि इतनी चर्चा में रहती हैं। अभी देखिए, मनरेगा का नाम उसको रिस्ट्रक्चर करके जी राम जी योजना कर दी गई है। तो यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट इट। अब जैसे आप लिस्ट ऑफ स्कीम्स जो कि मैं आपको देने वाली हूँ, अब उस लिस्ट ऑफ स्कीम्स में से आपको क्या करना है कि ये जो भी आप सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ जा करके, जैसे कि आपको जी राम जी योजना पढ़नी थी, जी राम जी के बाद में आप PIB लिखेंगे एंड यू विल गेट दिस। इससे आपको क्या रहेगा कि आप जो ये पेज PIB पे देख रहे हो, इसको पढ़ जाइए, एटलीस्ट इसका इंट्रो और शुरू के 1-2 पैराग्राफ पढ़िए। मैं बता रही हूँ, सोर्स ट्रेसिंग में इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं PIB के। ऑफकोर्स जो भी मैगजीन्स बना रही हैं अपने कंटेंट को, वो इन्हीं सोर्सेज को यूज़ करती है, लेकिन इतना डिटेल में एक लाइन, जैसे मान लीजिए क्रैश स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये है ना, ये एक लाइन हो सकती है ऑफ योर क्वेश्चन। यहाँ से 1 लाइनर ऐसे उठा करके क्वेश्चन ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C इस तरह से लगा रही है BPSC। सो यू नीड टू रीड, ये ज़रूरी है, स्पेशली
जो लैंडमार्क या फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनके बारे में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, इस पेज को, ठीक है। अब आप फिगर आउट कैसे करेंगे कौन सी स्कीम को। अब शक्ति बिल है आपको पढ़ना है, जी राम जी आपको पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि पिंक टैक्स का कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपको वो पता होना चाहिए। रुपीज़ का अपना एक अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का जो ट्रेंड चल रहा है, अपना वैल्यू कितना कम हो गया है रुपी का, तो डिप्रिसिएशन के ऊपर आपका कंसेप्ट इकोनॉमी का क्लियर होना चाहिए। देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसको भी आप पीआईबी पे पढ़ लीजिए। मैं बता रही हूँ कीवर्ड्स को आप बस बगल में पीआईबी लगा करके सर्च करिए और इसी तरह का एक पेज खुलेगा, आपको उस पेज को पढ़ जाना है। हाफ द पेज पढ़िएगा, काम बन जाएगा, नॉट टू गो लाइक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मत पढ़िएगा। लेकिन किसान स्कीम, कुसुम स्कीम, पीएलआई और ये जो दो चार मैंने अभी बताए थे, ये सब आपको किसी भी तरह से मिस नहीं करने हैं। अब देखिए कुछ बिल्स और एक्ट्स हैं वहाँ पर, जो मैं आपको बता रही थी कि स्कीम्स करने, स्कीम्स के अलावा देयर आर सर्टन बिल्स एंड एक्ट्स दैट यू मस्ट नॉट मिस। बिल्स सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो बिल्स एक्ट्स बन जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन सर्टन बिल्स विच बिकम अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसको कैसे करना है, उसके लिए भी देखिए, ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की वेबसाइट। इस वेबसाइट पे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स बिल्स हैं, मैं यहाँ पे इसको टिक कर रही हूँ। आप इनको गूगल पे सर्च करोगे, इतने अच्छे अच्छे अभी एआई सर्चेज आ जाते हैं, एआई के हेल्प से डेवलप करके। आप उन सर्चेज में शुरू के 2-3 लाइन्स को पढ़ेंगे, जिसमें आप कोई भी एक्ट है, कोई भी बिल है, उसका मैंडेट समझेंगे और वो कौन से मंत्रालय से आई है समझेंगे। मंत्रालय आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसका एक बिल है जो कि पास हो चुका है लोकसभा में, अभी दिसंबर में 17 तारीख को पास हुआ है, एंड अभी राज्यसभा का नहीं पता स्टेटस। तो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस बिल, ठीक है। और ये आप सर्च करेंगे और इसके बारे में जो भी 2-4 लाइन्स है, इसका मैंडेट क्या है आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। क्यों ये आया है और कौन से मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको मैंडेट भूला जाएगा या फिर कोई भी चीज़ आप याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन इसके बेसिस पे ना एलिमिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं, एंड नॉट ओनली इन बीपीएससी, इसमें ना यूपीएससी में भी ये वाला ट्रिक काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि क्यों है वो बिल और किस मिनिस्ट्री का है, ठीक है, या ये एक्ट किस मिनिस्ट्री का है। कोई स्कीम भी है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और किस मिनिस्ट्री की है। इससे आप काफ़ी क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज़ जस्ट गूगल सर्च देम। और कुछ टॉपिक्स जो मैं यहाँ से बताऊंगी आपको करने ही करने हैं। एक तो मैंने वो बता दिया नंबर 3 वाला, ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी वाला बिल। उसके अलावा ये 9th दिस वन, ये हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, ये एक नया सेस है। आपको इस सेस के बारे में पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, यू शुड बी डूइंग दिस, और ये दोनों जगह से पास हो चुका है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, एक और टॉपिक है ये वाला, ऑनलाइन गेमिंग, काफ़ी चर्चा में, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। अब ये कौन से मंत्रालय लाया है, ऐसे सवाल बन सकता है आपके लिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको गूगल सर्च करेंगे, जो भी आपको आउटपुट रिजल्ट मिलेगा उसको आपको बस देख लेना है कि इसका मैंडेट क्या है और क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं। देन देयर इज़ अनदर वन, दिस इज जन विश्वास बिल, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ऑल्दो ये कहीं से पास अभी तक नहीं हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा के अंदर आएगा, और फिर आपको इसके अंदर के सारे डिटेल्स पता होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, कि कौन से मिनिस्ट्री का है, इसका मैंडेट पता होना चाहिए, कौन से अमेंडमेंट्स हैं। फाइन, नेक्स्ट एक सेकंड, 11th वाला भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना ओडिया लैंग्वेज, जो कि पहले ओडिया लिखी जाती थी, ORIA, इसको चेंज करके ओडिया किया जा रहा है, इसके लिए है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सी शेड्यूल में चेंज आएगा, 8 शेड्यूल में आएगा, लैंग्वेज रिलेटेड है, तो जो भी है इन एंड आउट थोड़ा सा। और मंत्रालय कौन सा है, होम अफेयर्स। knowing the ministries, knowing the mandate, 2 M's you have to keep it in mind। और यहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ, आप इन सारे टॉपिक्स को यहाँ से कवर करते जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू कवर इज दिस वन, 19th वाला, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन। अभी ना मेजर और माइनर मिनरल से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा मिनरल जो है वो मेजर मिनरल है, कौन सा माइनर मिनरल है, और ये मिनिस्ट्री देख लीजिए, पास हो चुका है ये। तो थोड़ा सा इसका, इस एक्ट का जो भी मैंडेट है इस बिल का, आप देख लीजिएगा क्यों आया था। फाइन, अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल सर्च PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, चर्चा में है इस वजह से बोल रही हूँ। और आप किसान और कुसुम भी करेंगे, पक्का करेंगे।
इसको आप गूगल सर्च करके यूल प्रिपेयर दीज 3-4 टॉपिक्स। आप पिंक टैक्स को प्रिपेयर करेंगे अपने आप। अगर आपको नहीं पता, जस्ट लिटिल आइडिया। फिर आपको करेंसी का अप्रिसिएशन और जो डिप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे इफेक्ट होती है डिवैल्यू होने से, अप्रिसिएट होने से, डिप्रिसिएट होने से, यू शुड बी नोइंग इट। 3-4 टॉपिक्स बता रही हूँ, ये या तो आप कर ही लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो हो गया। एंड लेट्स गो बैक टू आवर लिस्ट। इस लिस्ट में कुछ बचा है कि नहीं वो देख लेते हैं। देखिए, मैंने स्पेस टेक और इन्वायरमेंट बताया था, ये आपको करना है। अब वो हम कैसे करेंगे? अगेन हमारी जो भी मैगजीन है उसके अंदर वी हैव दिस, ऐसा है ना, अलग से स्पेस टेक्नोलॉजी का बना हुआ पेज है। इसको आपको बढ़िया से पढ़ना है, रट लेना है। हर जो भी स्पेस एजेंसी है उसके लेटेस्ट लॉन्चेस के बारे में, मिशंस के बारे में, एंडेवर्स के बारे में यू शुड बी हैविंग एन आइडिया। आपको इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स वाला टॉपिक खत्म करना है। और बजट इकोनॉमिक सर्वे इंडिया और बिहार बोथ, ये मैंने बता दिया है, ये आपको दोनों करना होगा। थोड़ा सा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देख लीजिएगा, लेटेस्ट वाले देखिएगा, ठीक है। और जो पुराने एक्सरसाइज थे वो आपको याद ही होने चाहिए, इंडिया रशिया, इंडिया यूएस, इंडिया यूके, ये 4-5 यू शुड बी वेल वर्स्ड विथ। फिर जो भी आजकल नए कुछ देशों के साथ शुरू हो रहे हैं उनका एक हल्का आइडिया होगा। 1 पेज का कंटेंट होता है, अच्छे से बैठिएगा, 2-3 बार रिवाइज करने की जरूरत है, आपको याद हो जाएगा। समिट कॉन्फ्रेंस का बता दिया मैंने कि क्या आउटकम था किसी समिट कॉन्फ्रेंस का, ये आपको गूगल सर्च करना है खुद से। मैगजीन्स में बस पता होगा वेन्यू, बट दिस विल नॉट सर्व द पर्पस, है ना। एंड देन वी हैव दीज नेशनल समिट्स। इंडिया के अंदर भी जो समिट्स और कॉन्फ्रेंस हुए हैं, चाहे मोबाइल कांग्रेस हुआ है, राइजन डालो, यहाँ पे देखिए थीम मेंशन्ड है, वेन्यू मेंशन्ड है, हर चीज़ की। मोस्टली इन जो नेशनल समिट्स होते हैं इनके थीम्स ही पूछे जाते हैं, इनके आउटकम्स कम ही पूछते हैं, तो आप इसको यहीं तक कन्फाइंड रख सकते हैं टू योर वन सोर्स ओनली, चाहे वो आपकी मैगजीन है, चाहे जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। फाइन। अब देखिए मैं इस तरह से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप बजट देख रहे हो, देखिए बजट के अंदर जो भी स्कीम यहाँ पे आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस के बारे में है, तो ये स्कीम पूछा हुआ है, स्टेट बजट से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला बजट की स्कीम्स करनी है। मैंने एक्ट्स क्यों बोला? देखिए क्वेश्चन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। ये अगर आप जब तक किसी भी बिल का मैंडेट नहीं जानेंगे आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। नाम से समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है डेटा प्रोटेक्शन है, लेकिन क्या कंसेंट बेस्ड डेटा की बात हो रही है, डेटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है, राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल की बात हो रही है, डेटा पोर्टेबिलिटी की बात हो रही है, ये आपको तभी पता होगा जब आप बिल का मैंडेट अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं मिनिस्ट्रीज वगैरह, बताया था मैंने, स्कीम्स बताया था। अब देखिए सौभाग्य योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइन। एंड देन यू हैव नेशनल सोलर मिशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पिछले 1 साल के पेपर से लाया हुआ है। ASO, DSO, प्रोजेक्ट ऑफिसर, TRE, इन सारे एग्जाम्स के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन इंडेक्स एंड रैंकिंग्स देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स मैंने बता दिया। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, और इसके बेसिस पर जो भी टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं आपको बस इन्हें प्रिपेयर करना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, अब आप लोग वेस्ट नहीं कर सकते टाइम। तो ये बेयर मिनिमम टॉपिक्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ ही आ रहे हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF जाकर आप चैनल पर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट रोटेटिंग इट, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट 8 टॉपिक्स एंड दैट्स इट। और जो सोर्स मैंने बताया आपको PIB यूज़ करना है, आपको बिल्स वगैरह के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की वेबसाइट है। उसके अलावा देखिए एक और चीज़ थी, जैसे कि ये लेटेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है। यहाँ पे ना ये 5-7 ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, देन इंडिया UK CETA सिनॉप्सिस ऑफ की कैरेक्टर्स, फिर इंडिया UK सेटा का थोड़ा थोड़ा। अब ये आपको कीवर्ड यहाँ पे मिल गया, या तो आप यहाँ से पढ़ो, थोड़ा सा बड़ा डॉक्यूमेंट रहेगा। सजेस्ट करूंगी कि आप इस कीवर्ड को लेकर के बगल में इसके UPSC लगाओ और चुपचाप सर्च मारो, जो भी गूगल सर्च आता है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या है इस अग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, कब साइन हुआ, कोई स्पेसिफिक क्लॉज है क्या, तो वो मेंशन रह जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आउटकम्स या इंपॉर्टेंट आउटकम्स, दैट इज ओनली द कीवर्ड दैट यू कैन यूज। और आप UPSC कीवर्ड यूज करोगे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और इन सबको ना एटलीस्ट इस वर्ष जो हैं एग्रीमेंट्स, इन सबको आपको ध्यान से देखने का है, फाइन। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, कीवर्ड ये यूज़ करिएगा, सर्च करिएगा। इंडिया UK के बीच में सेटा ये साइन हुई है, दिस यू शुड बी अवेयर। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे टॉपिक्स भी बता दिए हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले, नेशनल स्कीम्स और एक्ट्स वाले। आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके जाना है, फाइन।
और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस हो चुका है डिटेल के अंदर. सो वी विल नाउ जस्ट कंक्लूड दिस वीडियो. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अपनी तैयारी प्लीज़ स्ट्रेंथन करके रखिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए सारे टॉपिक्स को. जीएस और क्वांट पे बराबर समय दीजिएगा डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अगर आपको कोई एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है तो प्लीज़ उसको और स्ट्रॉन्ग करिए ताकि उसके क्वेश्चन आप गलत ना करें. वीक एरियाज को अब नहीं समय है स्ट्रेंथन करने का, नो नेग्लेक्ट देम. फाइन. सो दिस विल बी माई योर एडवाइस टू यू, एंड विद दिस आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो. इस वीडियो में इतना ही. धन्यवाद. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम.